अब हम कश्मीर से आई एक बहुत अच्छी खबर का विश्लेषण करेंगे जो आज आपका दिल खुश कर देगी। अब तक आप कश्मीर में सिर्फ कुछ दिनों के लिए छुट्टियां मनाने जाते थे या अब तक सिर्फ फिल्मों की शूटिंग कश्मीर में हुआ करती थी, लेकिन अब आप खेती की जमीन को छोड़कर जम्मू कश्मीर में कहीं भी अपनी खुद की जमीन खरीद सकते हैं, अपना कोई उद्योग धंधा शुरू कर सकते हैं, फैक्ट्री लगा सकते हैं, अपनी दुकान लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, अब दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों की भागदौड़ को पीछे छोड़कर कश्मीर में आप अपनी रिटायरमेंट भी प्लान कर सकते हैं। यानी काम कर लीजिए जितना करना है बड़े बड़े शहरों में या जहां भी आप रहते हैं। रिटायरमेंट के बाद कश्मीर के शानदार माहौल में आप अपना घर बना सकते हैं और फिर आराम से वहीं रह सकते हैं। भारत सरकार ने मंगलवार एक अधिसूचना जारी करके जम्मू कश्मीर में हर देशवासी को जमीन खरीदने का अधिकार दे दिया है। केंद्र के इस फैसले के बाद देश के लोगों के लिए यह कितना बदल गया है कश्मीर, वो आपकी स्क्रीन पर है। देश का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में अब जमीन खरीद सकता है। जमीन का इस्तेमाल अपना घर, बिजनेस और उद्योग लगाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन खेती की जमीन खरीदने की इजाजत अभी नहीं दी गई है। इसलिए खेती को छोड़कर आप कोई भी काम वहां कर सकते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के सियासी खानदानों के इस फैसले का भी विरोध शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने यह कहा है कि सरकार ने जम्मू कश्मीर को सेल पर लगा दिया है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यहां लैंड ग्रैब हो रहा है। पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी इस फैसले का कड़ा विरोध किया है और कहा है कि कश्मीर के प्राकृतिक संसाधनों पर यह कब्जा करने की कोशिश है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये वो नेता हैं जो खुद दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में सरकारी बंगलों में रहते हैं, सरकार से मिली सुविधाओं का भरपूर दोहन करते हैं भारत की सरकार से, और भारत के तमाम लोगों के टैक्स पर ऐश करते हैं। इन्हें जो सुरक्षा दी जा रही है, इन्हें जो सरकारी बंगले दिए जा रहे हैं, वो हमारे और आपके टैक्स के पैसे से दिए जा रहे हैं। हमारे टैक्स के पैसे पर ऐश करने में इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे टैक्स के पैसे पर बने बंगले में रहने में इन्हें कोई परेशानी नहीं है। हमारे टैक्स के पैसे से भारत सरकार की सुरक्षा में रहने के लिए कोई परेशानी नहीं है। संसद भवन, संसद के सदस्य हैं तो वहां से तनख्वाह लेते हैं, पेंशन लेते हैं, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। और इन बड़े बड़े नेताओं की पूरे भारत में प्रॉपर्टीज हैं, जमीन जायदाद है, यानी ये पूरे भारत में कहीं भी जमीन खरीद सकते हैं। लेकिन कश्मीर में ये नहीं चाहते कि पूरे भारत के लोग जमीन ले लें, और तब इन्हें इस बात की कोई समस्या नजर नहीं आती। यहां आपको एक बात और समझनी चाहिए, और वो ये कि सरकार के इस फैसले के मुताबिक बाहर का कोई भी आदमी तब तक जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता जब तक जमीन बेचने वाला स्थानीय नागरिक इसकी इजाजत न दे। और वो ये तो जाहिर है कि इजाजत तो लेनी ही पड़ेगी। जब तक बेचने वाला इजाजत नहीं देगा, आप वैसे भी कहीं भी जमीन नहीं ले सकते। इसलिए कब्जे का कोई सवाल ही यहां पैदा नहीं होता। लेकिन सिर्फ कश्मीर के सियासी खानदान ही इस फैसले का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि कुछ विदेशी मीडिया भी इसका विरोध कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आपको कतर के एक बड़े चैनल के बारे में बताते हैं जिसका नाम है अल जजीरा। अल जजीरा की वेबसाइट पर एक छपी एक खबर की हेडलाइन पर आप गौर कीजिए, और वो मेरे हाथ में है। ये इसमें लिखा है, कश्मीरीज डिक्राई लैंड ग्रैब एज इंडिया इनेक्ट्स न्यू लॉज। ये यानी इसे लैंड ग्रैब बता रहे हैं, यानी भारत के लोग और भारत की सरकार कश्मीर के जमीन पर अवैध कब्जा कर रही है। लैंड ग्रैब कहकर इसको ये लोग बता रहे हैं। इतना ही नहीं, इस अखबार ने इस खबर में कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग न बताकर जो डेटलाइन दी है, उस डेटलाइन में लिखा है श्रीनगर इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर। यह लोकेशन दी गई है, यानी श्रीनगर जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं बताया, कश्मीर का हिस्सा नहीं बताया, उसमें लिखा है इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर। अब भारत सरकार से हम ये अपील करना चाहते हैं कि वो ऐसे मीडिया हाउसेस के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर करें।